नमस्कार, सबकी नहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नहर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। आज दिल्ली के राजघाट पर किराएदारों, मजदूरों तथा बेघर झुग्गी वासियों, आवास विहीन लोगों के सर पर छत मुहैया कराने के उद्देश्य से अखिल भारतीय जन अधिकार संघर्ष समिति द्वारा दिल्ली सचिवालय तक रखी गई पद यात्रा प्रशासन द्वारा अचानक रद्द कर दी गई। कोरोना सुरक्षा कारणों के चलते राजघाट क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 144 लगा दी गई है ताकि 4 से अधिक व्यक्ति वहां पर इकट्ठा ना होने पाए। गौरतलब है कि पूर्व नियोजित इस पैदल मार्च में भारी संख्या में शहरी बेघर, झुग्गी झोपड़ी तथा मजदूर किराएदार तबके के लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए वहां इकट्ठा हो रहे सैकड़ों महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। संस्था अध्यक्ष विजय सिंह ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, हम यहां पर केजरीवाल सरकार तथा उपराज्यपाल आवास पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। ये वो लोग हैं जिनके पास 1 इंच तक जगह नहीं है। गरीबों के लिए बनाए जा रहे आवास सरकार को इन गरीबों को देना ही होगा ताकि ये भी सम्मानजनक जीवन जी सके। परंतु हमें तो बताया जा रहा है आवास कहां से दें, खजाना तो खाली है। देखिए ये रिपोर्ट। ये भाजी गाँव है। बादली अच्छा बादली कोई बात नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं। मेहरौली से आगे है। मैं समझ गया उधर से, आपको आने की जरूरत नहीं। आप फोन करिएगा कल किसी भी टाइम, लेकिन 1 बजे से 2 बजे के बीच में करिएगा। वो जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ, हेल्पलाइन नंबर आपके सबके पास है ना, जो स्लिप है उस पर फोटो लगी हुई है, फोटो के ऊपर जो नंबर है उस पर सर से बात होगी आपकी, जिससे अभी आप लोग सब ज़्यादा फोन कर भी रहे हैं, उस नंबर पे करिएगा। खड़े हैं राजघाट, जहां पर जन अधिकार आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए लोगों को हटाया गया। उन लोगों को पद यात्रा करनी थी, लेकिन आज ये यात्रा रद्द कर दी गई है। आइए जानते हैं जन यात्रा आंदोलन के अधिकारियों से। विजय जी, क्या कारण है आज ये जन आंदोलन यात्रा रद्द कर दी गई? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमने पद यात्रा का लगभग 2 महीने पहले हमने उसका प्लान किया था। हमें बिल्कुल अनुमान नहीं था कि एंड मोमेंट पे आखिरी मौके पर हमारी ये पद यात्रा और धरना प्रदर्शन थोड़ा सा रोक दिया जाएगा। हमें कल ही ये सूचना मिली है कि हमारा ये जो प्रदर्शन है ये कैंसिल कर दिया गया दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के जरिए। अब ये उनके अंदर डर बैठा है किराएदारों को लेकर या इस आंदोलन को लेकर, या उन्होंने इसको एक बहाना दे दिया कि कोरोना के चलते या फिर किसान आंदोलन के चलते कहीं हम बाहरी समर्थन किसी को ना कर दें। ऐसा करके मुझे इसमें थोड़ा सा शायद एक डर महसूस हुआ है, जिसे मैं शायद डायरेक्ट कहूँ भी तो भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से। और हमने पूरी तैयारी की थी, काफ़ी लोगों को मना करना पड़ा हमें मजबूरन। जो गरीब या जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोग हैं, हमने उनके लिए पूरी तैयारी की थी कि वो चीज़ हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन एंड मोमेंट पे ये सब चीज़ तैयारी की, जिससे बहुत बड़ा रोष हमारे मन में इस समय पे करीब हमने बैनर, पोस्टर, पर्चे, फॉर्म्स वगैरह पर काफ़ी पैसा भी खर्च कर दिया। और लोगों को यहाँ पर आने के बाद जब ये सुनने को आया कि आप यहाँ पर नहीं धरना प्रदर्शन या पैदल मार्च कर सकते हैं, तो उनको भी दुख हुआ। और निश्चित है, जाहिर सी बात है कि हमें भी दुख हुआ। जैसे कि सिंगू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में लोग धरने पर मजबूर हैं, रातें काली कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे आंदोलन आज भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता आपका आंदोलन किसी विशेष रूप से रोका गया है? बिल्कुल, मैंने यही आपको अभी बताया कि कहीं सरकार को या फिर शायद दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं उनका अपना एक अनुमान रहा होगा कि कहीं हम इन आंदोलनों को कोई बाहरी तौर पर समर्थन तो नहीं दे रहे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, हम उन मजलूमों की, गरीब लोगों की या कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जिन्हें सरकारी अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मिलते हैं। जैसा कि अभी हमें पुलिस वालों की तरफ से एक व्यक्ति भेजा गया कि भाई आप 1, 2 या 3 व्यक्ति वहाँ जाकर अपने ज्ञापन दे सकते हैं, और
फॉर्म्स वगैरह जो हमारे पास है लोगों की जानकारी समेत वो दे सकते हैं। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर जो रिसीविंग कर रहे हैं वो हमसे बोल रहे हैं कि भैया ये तो नहीं हो पाएगा। अब ज़रा इसको सोचिए, क्यों नहीं हो पाएगा? मेरा सीधा सा सवाल उनसे था कि क्यों नहीं हो पाएगा, क्या सरकार इतनी कमज़ोर है? तो वो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है। तो भैया सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो फिर इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? ये इतने ऐड हो रहे हैं दुनिया भर में, वो अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। वो कहाँ से कर रहे हैं जब सरकार के पास पैसा नहीं? क्या किसी विशेष काम या गरीबों के विकास के लिए ही उन पर पैसा नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए पैसा है? तो ये अपने आप में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउटफुल सीन लग रहा है। ये मेरे अपने विचार है। नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम रामपाल बघेल। रामपाल जी, आज आप यहाँ शामिल हुए, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए जी, हमारा हम 2-2.5 महीने पहले से हमारी प्लानिंग चल रही थी। जी, इसको हम बड़े जोर शोर से हमारी प्लानिंग चल रही थी और हमने इसकी अपॉइंटमेंट परमिशन 2 महीने पहले ही दी थी। लेकिन 2 महीने पहले देने के बावजूद भी हमें आज यहाँ अपना प्रोग्राम करने के लिए परमिशन नहीं मिली। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो व्यक्ति आंदोलन के जरिए आंदोलन से उठ के एक सीएम की पोस्ट पर बैठे हैं, जरा सी बात पर आंदोलन करते थे, आम आदमी अपने आप को कहते थे, आज ये आम आदमी की बात तो नहीं सुनना चाह रहे। हम किसकी आवाज़ उठा रहे थे? किराएदारों। राजेश पाल जी, आप बताएं आज का उद्देश्य क्या था, क्या करना चाहते थे? पद यात्रा के जरिए सरकार को क्या आईना दिखाना चाहते थे? हम जो है आज यहाँ पे पैदल मार्च करने के लिए आए थे कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत पहले किराएदारों के लिए वादा किया था कि हम बिजली पानी में जो है किराएदारों को छूट देंगे और किराएदारों के लिए आवास बनाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जो है 2 साल से ज़्यादा हो गया, केजरीवाल जी भूल गए किराएदारों को और उन्होंने अपना एक किराएदार बिल बना लिया। चलिए ठीक है, आपने किराएदार बिल बना लिया, ठीक है, लेकिन उससे किराएदारों के लिए क्या फ़ायदा हो रहा है? आप उससे किराएदार बिल से क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? हमने देखा है कि जो किराएदार है बार बार धक्के खा रहा है, बिजली का बिल भर रहा है, डबल का डबल, ट्रिपल का ट्रिपल। अभी आपने देखा होगा कोरोना चल रहा था, कोरोना में भी जो है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों को, कई लोगों को पैसे बांटे हैं, लेकिन जो किराएदार जो बेचारे अपना किराया भी नहीं भर पाए, बिजली पानी का बिल भी नहीं दे पाए हैं, उनके साथ केजरीवाल जी ने बहुत नाइंसाफ़ी की है। ना उनका किराया माफ़ किया, ना बिजली का बिल माफ़ किया। जबकि केजरीवाल जी ने बोला था कि हम किराएदारों का किराया देंगे जो किराया नहीं दे पाएगा, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई पाई। लेकिन उसमें देखा गया कि कुछ लोग किराएदारों को लूट भी रहे हैं कि भैया हम केजरीवाल जी से 5-5 हज़ार रुपये दिलवाएंगे, आप जो है फॉर्म भरिए। उसमें जो है 2-2, 2.5 रुपये का फॉर्म भरा जा रहा है और उनसे जो है अकाउंट का लिए जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब एक आदमी का जो बिजली का बिल, पानी का बिल माफ़ नहीं हो पाया तो केजरीवाल जी 5 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे? ये जरा सब सोचने का विषय है। अभी आप विधानसभा गए, आपने ज्ञापन देना था, वहाँ क्या चर्चा का विषय कोई था क्या? हम अभी वहाँ पे गए थे किराएदारों का ज्ञापन देने के लिए कि भाई जो आपने वादा किया था किराएदारों के लिए, किराएदारों की आवाज़ को दबाया ना जाए, उनकी आवाज़ को उठाया जाए। हमने लगभग जो है किराएदारों के 5-6 हज़ार लोगों के फॉर्म जो है अरविंद केजरीवाल को सौंपे हैं वहाँ पे कि भाई ये गरीब है, ये किराएदार है, मजदूर है, इनको आवाज़ चाहिए, आप इनकी चाहे जाँच कराओ, चाहे कुछ भी करा करके इनको आवाज़ दो। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ये जांच नहीं कराते हैं तो हम फिर पूरी दिल्ली में किराएदारों की अपनी संस्था के थ्रू जो है जाँच कराएंगे और उनको जो है दोबारा से अरविंद केजरीवाल जी के 8 महीने के बाद अब की जो है केजरीवाल जी के ऑफिस पे हम जा करके भूख हड़ताल का जो है एक समारोह करेंगे, जो है एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल होगी। वो जो है होगी 6 महीने के बाद या लगभग 8 महीने के बाद। अगर किराएदारों को मकान नहीं मिल पा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, किराएदारों के लिए जो है मकान नहीं मिल पा रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो है सीएम की देने की मंशा ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने मजदूरों बेघरों के लिए जो है 7,500 फ्लैट जो है बनाए रखा था, जिसकी कीमत 60,000 रुपये थी। वो तो अरविंद केजरीवाल जी से दिया नहीं जा रहा है, ना जो मौजूदा राज्यपाल है इस पर ना राज्यपाल ध्यान दे पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये केजरीवाल जी की मंशा ही नहीं है कि किराएदारों को आवास मिले। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।